अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। आज हम अपनी दूसरी पॉडकास्टिंग एपिसोड के साथ हाजिर हैं, जिसमें हमारी एक और मेहमान हाजिर हैं, जिसका नाम है मैडम शिफा खाती, जो कि एक एक्सपर्ट कंटेंट राइटिंग है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनसे इनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल आपका? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताइएगा। चलिए हम अपने लेक्चर से ये स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है मैम। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वर्कशॉप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे है और काफ़ी जो हमारे पास डिमांड आ रही थी, वी आर वेटिंग फॉर इट, अबाउट कंटेंट राइटिंग। सो कंटेंट राइटिंग इस वर्कशॉप में हम देखेंगे कि अभी जो हमारे पास है इतनी डिमांड क्यों है, और कंटेंट राइटिंग एक्चुअली होती क्या है, और कुछ हमारे पास मिथ्स भी आ गए हैं ड्यू टू एआई, कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस कर रही है। और ये सारे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं आफ्टर एआई टूल्स, तो इन सब को भी हम अपने इस लेक्चर में साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आई एम शिफा खट्टी and I am a content writer, speaker and educationist. फर्दर मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया है अपनी कंटेंट राइटिंग या ब्लॉग का जो कि मीडियम पे है, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। एनीवन हु कैन wants to connect with me can definitely connect. ठीक हो गई। ओके, सो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंटेंट एक्चुअली होता क्या है। कंटेंट राइटिंग जो है हमारे पास एक डिफरेंट फील्ड है, और कंटेंट जो है, हम अक्सर सुनते आ रहे होते हैं कि कंटेंट कंटेंट हर चीज में कंटेंट चाहिए। तो एक्चुअली कंटेंट होता क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारे पास अगर हम कहीं पर भी देख लें, सोशल मीडिया पे है या फिर हम जनरली कहीं पर भी चले जाते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम देख के अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये आखिर चीज़ है क्या, ये हम या फिर ये हमें क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो लाइक हमारे पास कंटेंट की डेफिनेशन ये होती है कि जो भी हमारे पास विजुअल में आता है या फिर रिटन में आता है, लाइक वीडियोस, पिक्चर्स एंड रिटन फॉर्म में जो भी चीज आती है उसको हम कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कंटेंट हमारे पास लाजमी नहीं होता कि वो रिटन फॉर्म में हो, बट हमारे पास वीडियो फॉर्म में भी आ सकता है और पिक्टोरियल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर वीडियो आ जाती है या फिर पिक्चर आ जाती है, हम ये कहें कि वहाँ पे कंटेंट का कोई काम नहीं है या कंटेंट राइटिंग का काम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम हमारे पास जो रिटन चीज होती है वो हर जगह पे यूज होती है। फर्स्टली एग्जांपल हमने ये ले लेते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल गूगल पे कुछ सर्च करना है, कोई पिक्चर सर्च करनी है या फिर मुझे कोई वीडियो सर्च करनी है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करती हूँ, गूगल में सर्च बार में उस चीज को लिखती हूँ, राइट करती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं गूगल को सही कीवर्ड्स में डिफाइन ना कर पाऊँ कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर, तो गूगल मुझे जो है ना रैंडम चीजें निकाल के देगा, ना कि वो जो मेरे दिमाग में चल रही हो या फिर मैं चाह रही हूँ। जब तक कि मैं उसको रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तब तक वो मुझे कुछ भी उससे रिलेटेड निकाल के नहीं दे सकता। तो हमारी कंटेंट राइटिंग यहीं से स्टार्ट हो रही है, हमारी डेली लाइफ से। ठीक है, कंटेंट राइटिंग जो है, हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वहां पे हमारी राइटिंग स्किल्स आ रही हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि हमें डिलीवर करना नहीं आ रहा होता है कि हमारे कीवर्ड्स क्या होने चाहिए या फिर हम क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये स्किल्स जो हमारे पास रिसर्च के बेसिस पे और डेली लाइफ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, कि एक आम बंदे को भी राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए ताकि वो जो सर्च कर रहा हो एटलीस्ट वही सर्च कर पाए। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास
जो भी वीडियो क्रिएशन आती है, जैसे यूट्यूब पे हम देख लेते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास आ रही होती हैं वीडियोस आ रही होती हैं, या फिर डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू हम पिक्चर्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उनमें क्या होता है, हमें रिटन कंटेंट लाजमी चाहिए होता है। रिटन कंटेंट किस तरह चाहिए होता है, एक चीज को डिफाइन करना कि मुझे अगर कोई पिक्चर चाहिए या फिर वीडियो बनानी है या फिर ऐसे ही चाहिए, तो उसके लिए मैं उसको डिफाइन करूंगी कि मुझे एक्चुअली क्या क्रिएट करना है। उसकी पूरी मेरे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेरी पिक्चर में ये चीजें होनी चाहिए। लाइक हम पीपीटी जनरेट करते हैं, तो उससे पहले भी हमें एक माइंड में आइडिया होता है कि मेरी पीपीटी वगैरह या फिर प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट हो गया या पिक्चर हो गई, वीडियो हो गई, तो उसमें मुझे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी है और क्या चीजें मुझे उसमें आउटपुट चाहिए। तो वो सारी चीजें जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे पास यूट्यूब पे सारी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने कंटेंट को पहले कंटेंट राइटर से या कॉपी राइटर से वो पहले कंटेंट को लिखवाते हैं। रिटन फॉर्म में उनके पास स्क्रिप्ट मौजूद होती है, स्क्रिप्ट पे फिर वो वीडियोस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई कि कंटेंट की इम्पोर्टेंस हमारे पास कितनी ज्यादा है, कितनी इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद जो हमारे पास चीज आ जाती है वो ये कि कंटेंट राइटर्स को एआई टूल्स रिप्लेस कर रहे हैं। और ये जो है एक कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल ही गलत है। किस तरह से गलत है, अब हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंटेंट राइटर अगर हमारे पास हैं, तो एआई टूल्स उनको किस तरह से रिप्लेस कर रही है, या फिर अगर नहीं कर रही तो किस तरह से कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो एआई टूल्स होते हैं वो अगर हमें कंटेंट जनरेट करके देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका कंटेंट जो होता है वो गूगल सर्च पे डिपेंड करता है। वो गूगल से ही जो उनके पास नॉलेज वहाँ पे ऑलरेडी पड़ी होती है, उसी नॉलेज को कंबाइन करके हमें रिजल्ट जनरेट करके देता है। या फिर इस तरह से होता है कि वही मतलब अल्गोरिदम गूगल का चल रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पास जो भी कंटेंट वो जनरेट करके देता है, अगर मैं उसको एक टॉपिक देती हूँ, उस पे वो पहले मुझे आर्टिकल जनरेट करके दे रहा है, फिर मैं अगर उसको सेकंड टाइटल देती हूँ, उस पे भी वो मुझे आर्टिकल जनरेट करके दे रहा है। तो उन दोनों में बहुत सारी चीजें जो है रिजेंबल होंगी। अगर आप जस्ट एआई टूल्स को कहें कि मुझे टाइटल्स निकाल के दो, तो वो टाइटल्स भी इतने सिमिलर होते हैं कि एक एक्सपर्ट या देखने वाला इजीली बता सकते हैं कि ये एआई कंटेंट जनरेटेड है। इसका एग्जांपल इस तरह से है कि अगर मैं किसी टॉपिक पे लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिखी और मैं जो है दूसरी बुक लिखती हूँ, तो जो पढ़ने वाला होगा या फिर जो मेरे साथ कनेक्टेड होगा वो इजीली बता सकते हैं कि ये मेरी राइटिंग है। ठीक है, कि मैंने ठीक हो। ये बुक जो है इसमें राइटिंग वगैरह जो है वो मेरी अपनी मेरी लिखी हुई है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिजेम्बलेंस आ जाती हैं। ठीक है, तो एआई कंटेंट भी इसी तरह होता है कि उसकी बहुत सारी चीजें जो रिजेम्बल करती हैं, तो एक एक्सपर्ट इजीली बता सकता है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है या फिर ह्यूमन जनरेटेड है। अब ये है कि हम एआई टूल्स को एज अ अपना असिस्टेंट यूज कर सकते हैं, कि जहाँ पे हमने कंटेंट बनाया है उसमें से अगर कंटेंट हमने बनाया है उसमें से अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ गई, या फिर हम बोलें कि इसको थोड़ा बेटर करके दो, तो वो एक अलग बात हो जाएगी कि आइडियाज हमारे हैं, सारी चीज हमारी है, जस्ट हम थोड़ी सी उस पे जैसे हम बोल रहे हैं कि इसको चेक कर दो। लाइक किसी एक्सपर्ट से हम बोलते हैं कि इसको रिव्यू कर दें कि यहाँ कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं और कहाँ कहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो एआई टूल्स को हम अपना असिस्टेंट एज अ मेंटोर भी जो है ना यूज कर सकते हैं। तो ये है, और ये है कि कंटेंट राइटर्स को एआई टूल्स रिप्लेस कर रही हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। वो इस तरह से कि एक कंटेंट राइटर है जिसको एआई टूल्स का एक्सपीरियंस है, वो उसमें भी स्किल अपनी गेन कर रहा है, तो क्या होगा, वो
इस वर्ल्ड में, ग्रोइंग वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है एज कम्पेयर टू ऐसे कंटेंट राइटर के जो सारी चीजें खुद कर रहा हो। ठीक है, सारी चीजें अब अगर हम खुद करेंगे तो उसमें हमारा टाइम कंज्यूम भी ज्यादा होता है और उस तरह से चीज को हम डिलीवर नहीं कर पाते। तो एज अ हेल्प के लिए हमारे पास एआई टूल्स बनाए गए हैं जिनकी हेल्प की वजह से हम अपना टाइम जो है ना वो बचा सकते हैं और ज्यादा हम जो है ना बेटर वे में वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। सेकंड हमारे पास ये है कि कंटेंट इज किंग। कंटेंट किंग किस तरह से, हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे वेबसाइट होती है, ब्लॉग्स होते हैं, सोशल मीडिया आर्टिकल्स, न्यूज़ पोस्ट, ईमेल, वीडियो। इन सब में हमारे पास कंटेंट जो है ना वो होना लाजमी है। अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर भी मैं जस्ट एक वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ और उसके साथ ना मेरे पास कीवर्ड्स हैं, ना मेरे डिस्क्रिप्शंस हैं, ना टाइटल्स हैं, ना हैशटैग्स है, तो उनके बगैर जो मेरी वीडियो जो है ना वो किसी काम की नहीं है कि हम उसको सही जगह पे पहुंचा नहीं पा रहे। तो वीडियो के लिए मुझे टाइटल जो है उसका हेडलाइन या टाइटल वगैरह वो सारी लाजमी चाहिए होंगी और वो भी अट्रैक्टिव हो इतनी कि देखने वाला वो वीडियो ओपन भी करे। ठीक है। ठीक हो गया। और हमारे पास हैशटैग्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, वो भी हमारे पास कंटेंट राइटिंग के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं ज़्यादा डिमांडिंग में है, ताकि हम उनको अपनी वीडियो वगैरह में यूज़ करें ताकि वो ज़्यादा वायरल भी हों और लोग उनको देखें। दूसरा हमारे पास वेबसाइट है, ब्लॉग्स है। सब में रिटिन रिटिन कंटेंट की हम बात करें क्योंकि हम कंटेंट राइटिंग की तरफ जा रहे हैं। कंटेंट तो हमारे पास किंग है लेकिन रिटिन कंटेंट इन सब का सब में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ईमेल राइटिंग भी इसी तरह से है। अगर हमने कोई ईमेल लिखा है अपने कस्टमर्स को और वो ईमेल को ओपन ही नहीं करे, क्यों ओपन नहीं करे? क्योंकि आपके टाइटल ही इतने बोरिंग से हैं कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो ईमेल्स, हमारे ईमेल के टाइटल्स वगैरह इतने इंटरेस्टिंग हो कि जो कंज्यूमर है वो टाइटल देख के ही बोले कि लेट मी सी कि इसके अंदर है क्या, क्या भेजा गया है। राइट। ठीक है, तो हमारे पास एक कंटेंट किंग हो गया कि हर जगह पे हमें कंटेंट की नीड लाजमी होती है। अब कंटेंट में, कंटेंट राइटिंग में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें भी आती हैं, लाइक कॉपी राइटिंग है और ईमेल राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास कंटेंट राइटिंग में आ जाती हैं। अब हम देखते कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं कि हम देखते हैं कि वर्ड्स मैजिक की तरह किस तरह वर्क करते हैं। लाइक उन कैसे बोल सकते हैं कि ये एज अ मैजिक वर्क करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दो जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कंपेयर किया हुआ है एक ही ब्रांड के जो कॉफी बीन्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग आवर न्यू कॉफी बीन्स, मतलब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, किसी ने जस्ट ये लिख दिया अपनी टाइटल में या फिर अपनी एड वगैरह में लिख दिया इंट्रोड्यूसिंग आवर न्यू कॉफी बीन्स। और सेकंड जो है उसने लिखा indulge in the rich aromatic experience of our freshly roasted coffee beans। तो ये हमें पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और मतलब इसमें वर्ड्स ऐसे यूज किए हुए हैं कि हम चाहेंगे कि इनके कॉफी बीन्स को हम यूज करके देखें आखिर ऐसा है क्या। और यहाँ पे जस्ट हमने कह दिया कि इंट्रोड्यूसिंग आवर न्यू कॉफी बीन्स, न्यू मतलब क्या न्यू, मतलब व्हाट इज डिफरेंस, कि दूसरों से आप डिफरेंट कैसे हैं और क्या न्यू चीज आपने ऐड की है। और इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि रिच एरोमेटिक एक्सपीरियंस ओवर फ्रेशली रोस्टेड कॉफी बीन्स। तो ये हमारे पास मैजिक ऑफ वर्ड्स आ जाता है कि हम
जब वर्ड्स को सही तरह से यूज करते हैं तो हम आगे जो अपनी बात को ज्यादा बेटर कन्वे कर सकते हैं। और अभी जो हमारे पास जो टाइम आ रहा है तो उसमें हमारे पास कंटेंट बहुत ही स्ट्रोंग होना चाहिए, जिसको देख के ही हमारे पास जो है कस्टमर्स, कंज्यूमर्स वो हमारे कंटेंट से अट्रैक्ट होके आए। और सेकंड एग्जांपल एक है टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट का एग्जाम्पल भी इसी तरह है, दो एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं। फर्स्ट लाइन में ये बोल रहा है, हियर इज अवर टूथपेस्ट, इट्स मिंटी आई गेस, इट क्लीन्स योर टीथ काइंडा, there are probably better ones out there but this one is right। ठीक है, उसने अपने टूथपेस्ट के बारे में बता दिया कि वो मिंटी है, आपके टीथ को साफ करता है और बेटर है दूसरों से। किस तरह बेटर है उसने एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड वन को हम देखते हैं। सेकंड वन बोल रहा है, एक्सपीरियंस द रिफ्रेशिंग बर्स्ट ऑफ अवर मिंट इन्फ्यूज्ड टूथपेस्ट। ठीक है, अब मिंटी का इसने जस्ट यहाँ पे लिखा है इट्स मिंटी, इसने लिखा है experience a refreshing burst of our mint infused toothpaste। इसने उसको बेटर वे में कन्वे किया है कि पढ़ने वाले को भी उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। विद एडवांस एनामेल प्रोटेक्शन, ठीक है, वो बता ये बोल रहा है कि क्लीन्स योर टीथ, लेकिन किस तरह से क्लीन कर रहा है, क्या बेनिफिट दे रहा है, उसको इसने फर्दर स्पेसिफाई करके बताया है कि एनिमल को प्रोटेक्ट करता है एंड कैविटी फाइटिंग प्रॉपर्टीज, उसमें कैविटी फाइटिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। एवरी ब्रश लीव्स योर माउथ फीलिंग क्लीन, फ्रेश एंड इनविगोरेटेड। ठीक है, तो इसने उन सारी चीजों को स्पेसिफिक करके बताया है। हम अगर कंटेंट राइटिंग करते हैं ना तो उसमें चीजों को स्पेसिफिक करना लाजमी होता है कि यहाँ पे है कि मिंटी है तो किस तरह का वो क्या मुझे दे रहा है, एक्सपीरियंस क्या दे रहा है, और क्लीन कर रहा है तो किस तरह से क्लीन कर रहा है, वो पूरा आपको डिटेल में बता रहा है। आपकी नॉलेज भी इंक्रीज कर रहा है। नीचे वाला, say hello to a brighter smile and healthier mouth with our trusted dental care companion। ठीक है, तो यहाँ पे इसने आपकी स्माइल भी ऐड कर दी, हेल्थियर माउथ, आपकी हेल्थ के रिलेटेड भी आपको जो है ना कन्विंस कर रहा है। तो ये हमारे पास है वर्ड्स का मैजिक, कि हम वर्ड्स को किस तरह से यूज कर रहे हैं इन राइटिंग अवर कंटेंट। ठीक है, अब हो गया कंटेंट राइटिंग। लेट अस डू अ लिटिल बिट एक्टिविटी। सो यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे आपको जस्ट गेस करना है टाइटल ऑफ अ बुक। एक पिक्चर है, उसमें दो चीजें गिवन है, एक वॉल क्लॉक है, दूसरी स्विंग मशीन है। ठीक है, यू हैव जस्ट 1 मिनट, आप थोड़ा सा सोच लें इस पे कि बुक का टाइटल क्या हो सकता है। यहाँ पे वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, और यहाँ पे स्विंग मशीन है तो इससे रिलेटेड भी कोई चीज हो सकती है। सो लेट अस गेस। क्लॉक वॉच और सिलाई मशीन दोनों मतलब अपोजिट चीज़ें हैं, तो दोनों का एग्जैक्ट टाइटल पता नहीं क्या बन सकता है। दोनों तो चीज़ें अपोजिट ही हैं। हाँ जी, अब पॉजिट हैं, लेकिन हम इसको करते हैं, ब्रेक करते हैं। लाइक हमारे पास जो है वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक के थ्रू हम क्या देखते हैं, वॉल क्लॉक में हम क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं। यस टाइम देखते हैं। और ये हमारे पास है कि ये स्विंग मशीन जनरली ये है क्या, सिंपल वर्ड्स में हम इसको क्या बोलेंगे। ये मशीन है कोई, जिससे मतलब कोई काम कर सकते हैं। कपड़ों कपड़ों वाली सिंपली मशीन। ये मशीन है, सिंपली ये मशीन है, और ये हमें टाइम दिखाता है। तो सिंपल टाइटल ऑफ बुक में बता देती हूँ, दैट इज टाइम मशीन। ठीक है, बिल्कुल। दैट वाज सिंपल आई गेस, टाइम मशीन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा कंटेंट से रिलेटेड थोड़ा सा आ जाता है टच, कि यहाँ पे हमने अपनी बात को कन्वे करने के लिए पिक्चर्स यूज की हैं।
ठीक है। पिक्चर्स तो यूज की हैं, हमारे पास इसी रिडल्स आती हैं जिनमें पिक्चर्स गिवन होती हैं, उनको ब्रेक करना होता है। तो ये काफी एक टफ चीज भी होती है, उसमें हमारी लॉजिक थिंकिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो ये एक वे है कि हम अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रीवियस जो हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं कि लोग थ्रू पिक्चर्स कम्युनिकेट करते थे, कि उनके पास लेटर्स वगैरह नहीं होते थे, जस्ट पिक्चर्स होती थी, उनके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे होते थे। तो ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और अभी हमने जो किया हुआ है थ्रू लेटर्स, थ्रू वर्ड्स, हमने कम्युनिकेशन को इजी बनाया हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बुक होता, उस पर टाइटल नहीं होता, जस्ट ये हमारे पास पिक्चर आ जाती और हमें गेस करना होता कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, तो वो लाइक हमारे हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता था और इंटरेस्टिंग भी हो सकता था, क्योंकि ये इसमें हम जो है ना अपनी क्रिएटिविटी को चेक करते हैं कि हम कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। राइट। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट एन एक्टिविटी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे, कॉपीराइटिंग। ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग में जो मोस्ट डिमांडेड अभी स्किल है, जस्ट कंटेंट राइटिंग हमारे पास नहीं है। कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, और कॉपी राइटिंग जो है वो भी एक वास्ट फील्ड है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने कंटेंट राइटिंग उठा ली और हम एक्सपर्ट बन गए। जस्ट कंटेंट राइटिंग में हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक लाइक समंदर है, और उसका एक ड्रॉप जो हम लर्न कर सकते हैं वो भी नहीं है, क्योंकि ये हर नॉलेज में, हर स्किल में ऐसे ही होता है कि हम पूरा समंदर नहीं ले सकते। ठीक है, तो वी आर नॉट एक्सपर्ट्स कि हम खुद को बोल देंगे एक्सपर्ट हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में, जो हम अभी तक लर्न भी नहीं कर पाए। सो कॉपी राइटिंग उसी में से है, राइटिंग का एक टाइप है। ये कहाँ पे यूज होता है? ये मोस्टली होता है अपनी ब्रांडिंग करने में। ब्रांडिंग करने में कि आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, लेकिन ऐसे आप कंटेंट यूज कर रहे हो कि सामने वाला जो है ना रीड करके या आपका प्रोडक्ट बाय कर ले। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्नीकर्स की एक कॉपी राइटिंग है, ओ डियर इट्स हार्ड टू स्पेल व्हेन यू आर हंग्री। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, इसने स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई है। ठीक है, इजीली हम उसको देख सकते हैं। और नीचे क्या लिख रहा है, इफ यू कीप मेकिंग टाइपिंग मिस्टेक्स ग्रेव योर सेल्फ अ स्नीकर फास्ट। मतलब इस तरह की आपको अगर हंगर में ऐसी मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, तो स्नीकर्स फास्ट फास्ट जो हैं वो आप मतलब रख लें या ले लें। ठीक है, तो लाइक ये पढ़ के मुझे इंटरेस्ट भी होगा क्या आखिर स्नीकर्स में ऐसा है क्या, मैं भी खा के देखूं, इनको टेस्ट करके देखूं। तो लाइक ये है हमारे पास कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग इसी तरह से होती है, और बहुत से हमारे पास ब्रांड्स होते हैं। इसमें जो है ना कॉपीराइटिंग में क्या होता है, हम अपना एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं डिस्क्राइब कर रहे होते। अगर यहाँ पे लिखा होता, इसका टेस्ट लिखा होता कि स्नीकर्स इस चीज में से बना हुआ है, और बाय और चॉकलेट्स, अब इसने ये भी नहीं लिखा हुआ कि हाँ ये चॉकलेट है या फिर कोई और चीज है। इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, इसने जस्ट स्नीकर फास्ट का नाम लिख दिया कि ग्रैब योरसेल्फ अ स्नीकर्स फास्ट। अब मुझे तो पता भी नहीं है, अगर मैं न्यू पर्सन होंगी तो मुझे तो पता भी नहीं होगा कि ये स्नीकर्स चॉकलेट है या फिर कोई और चीज है। ठीक है, तो मतलब वो अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं करते, बल्कि कॉपी राइटिंग इस तरह से करते हैं कि बंदा उसी से अट्रैक्ट हो जाए और जाके वो परचेज कर ले। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हमारे पास लेस चिप्स की एड्स वगैरह आ जाती हैं, तो वो अपने पोटेटोज को एडवर्टाइज नहीं कर रहे होते, वो क्या एक हैप्पीनेस को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं कि किस तरह से आप लेस चिप्स के थ्रू स्माइल कर सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं। फैमिली टाइम जो आप दे रहे हैं उसमें किस तरह से, मतलब वो सारी चीजें आपको दिखा रहे होते हैं। राइट, ऐसा सेकंड है। चीज हमारे पास आ जाती है स्टोरी टेलिंग।
ये जो मैं दो चीज़ें बता रही हूँ ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए हमने इनके एग्जाम्पल लिए हुए हैं, और ये भी फील्ड बहुत ही डीप है। इनको जब हम स्टडी करेंगे तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग हमारे पास आ जाती है, और स्टोरी टेलिंग भी हमारे पास होती है ब्रांड से रिलेटेड। ठीक है, हम कोई भी ब्रांड ओपन कर रहे हैं, या फिर हम अपना कोई इंस्टीट्यूट हमारा हो गया, या फिर कोई भी सच एज कोई न्यू चीज़ हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसके पीछे स्टोरी टेलिंग जो है ना वो मैटर करती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है वन प्लस नोट का। इसने अपनी स्टोरी को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वी स्पेंट और ओवर 6 smoothing huge, something huge. We are incredibly proud to announce that Nord picks the same fast and smooth experience that's uniquely OnePlus. ठीक है, वो अपनी जो है ना एक बेटर वे में अपनी स्टोरी को कन्वे कर रहे हैं कि हमने 6 मंथ्स लगाए हैं स्ट्रगल में, उसको रिसर्च करने में, या कुछ न्यू जो है अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे उसने एक कोड भी एड कर दिया। वी जस्ट वांटेड टू मेक इट द बेस्ट, एवरी डिटेल वाज शार्पेंड फॉर नोट स्मूथनेस। ठीक है, वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि हमने इस स्टोरी के पीछे उनकी स्ट्रगल है, कि वो अपनी स्ट्रगल को वर्ड्स के थ्रू बता रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो ये नहीं बोल रहे कि वी हैव डन सो मच हार्ड वर्क, हमने बहुत कुछ किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बोल रहा। वो जस्ट आपको सिंपल वर्ड्स में अपनी स्टोरी, अपनी हार्ड वर्किंग जो है वो जो है ना स्टोरी टेलिंग वे में आपको कन्वे कर रहे हैं, जिसमें वो एग्जैक्ट वो वर्ड्स भी नहीं जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फिर भी हम समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे पास आ गया स्टोरी टेलिंग का। और अभी तक जो हमने सेशन में देखा वो था कंटेंट राइटिंग का इंट्रोडक्शन था, कि कंटेंट क्या होता है। अभी जो हमारे पास उसकी जो है ना नीड क्यों बढ़ गई है, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद एआई कंटेंट और जो हमारा ह्यूमन बीइंग कंटेंट जो है उसको भी देख लिया कि दोनों में क्या कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास जो मिथ्स आ रही हैं, बातें आ रही हैं, वो किस तरह से रॉन्ग हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कॉपी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग और कंटेंट किंग किस तरह से है, और हमने कुछ कॉपी राइटिंग के एग्जांपल्स भी ऊपर देखे। अब इन सब से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। जी मैम, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये जो कंटेंट राइटिंग है, ये आजकल जो लोग आ रहे हैं कंटेंट राइटिंग में, तो इनको किन किस्म की मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ सकता है? क्योंकि ये कैसी स्किल्स जी। है बिल्कुल, क्योंकि अब एआई भी हो गया और दूसरी भी राइटिंग कंटेंट राइटिंग है, तो इस वजह से कि हम्म कैसी मुश्किलात आ सकती हैं? बिल्कुल। अब हमारे पास जो भी स्किल आती है ना, अभी हमारे पास यूथ आ रही है, वो समझती है कि कोई भी स्किल का कोर्स कर लो, 2 मंथ्स 3 मंथ्स का कोर्स कर लो, उसके बाद हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव जो है हमारी यूथ का गलत बना हुआ है। वो बोलते हैं कि हमने फलां का कोर्स लिया, उसमें हमने 2 मंथ्स इन्वेस्ट किए, इतनी इतनी अमाउंट हमने उनको पे की, उसके बाद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे, या फिर हमारे पास कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये गाइड करना लाजमी है कि इसके पीछे साल लग जाते हैं, सालों की मेहनत होती है। जो कंटेंट राइटिंग या किसी भी स्किल पे वर्क कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनको जाकर देखेंगे तो उनके पीछे उनका एक्सपीरियंस कितने हैं, कितने इयर्स का है। किसी का 10 इयर्स का है, किसी का 20 इयर्स का है, किसी का 15 इयर्स का है। और हम वो सक्सेस जो है उनसे कंपेयर करके वो सक्सेस 2 to 3 मंथ्स में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम 2 to 3 मंथ्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे। और ये भी यूथ में है, उनको ये भी फेस करना पड़ता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। एक स्किल 2-3 महीने सीखी, उसके बाद दूसरी स्किल की तरफ चले गए कि
इसमें हम हमारा इंटरेस्ट नहीं हो रहा, या फिर इससे हमें डॉलर्स नहीं मिल रहे, तो अब चलते हैं दूसरे की तरफ जाते हैं, तीसरे की तरफ जाते हैं, चौथे की तरफ जाते हैं, और एट द एंड उनके पास कुछ भी नहीं होता। अब फर्स्ट ये चीज है कि आपको पहले एक्सप्लोर करना पड़ता है कि स्किल जो है आपके अंदर कौन सी है। ठीक है, एक स्किल आपकी नेचुरल होती है। अगर कोई बंदा क्रिएटिव है, विजुअल्स में क्रिएटिव है, इमेजिनेशन उसकी स्ट्रोंग है, तो वो आर्टिस्ट बन सकता है। आर्टिस्ट में फिर हमारे पास जो है ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह चीजें आ जाती हैं। तो ये क्रिएटिव माइंड से रिलेटेड होता है। और राइटिंग में ये है कि राइटिंग में भी हमारे पास क्रिएटिविटी आती है, लेकिन वो रिटन फॉर्म में आती है कि वर्ड्स को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अक्सर ये होता है ना कि हम कोई किसी से हम बात करने चले जाते हैं, तो वो बात को इतना सिंपल और इतना अट्रैक्टिव वे में एक्सप्लेन कर रहा होता है कि हम चाहते हैं कि बस इसी से बात करें, और हमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो या एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, कोई भी टॉपिक हो, तो यही बंदा एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि हमने इसकी बात समझ में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि पहले किसी भी स्किल के पीछे जाते हैं तो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचाने कि आप कर क्या सकते हैं। उसके बाद कंटेंट राइटिंग हमारे पास जो आ जाती है, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर आपके पास वो नेचुरली अगर नहीं भी है ना स्किल, तो प्रैक्टिस के साथ वो हमारे अंदर आ जाती है। प्रैक्टिस करना, रिसर्च करना, मेंटोर्स से हेल्प लेना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और एआई टूल्स को हम किस तरह यूज कर सकते हैं? एआई टूल्स को अभी हम सही यूज करना जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी स्ट्रगल नहीं करते। हम बस ये अगर हमें आ गया कि एआई टूल हमारे पास है, सब कुछ उससे करवा लो, और हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और एट द एंड हम बोलते हैं कि हम ग्रो नहीं कर रहे। ग्रो हम तभी करेंगे जब हमारी अपनी स्किल होगी। पहले अपने वर्ड्स को वहां पे मेंशन करो, फिर उसको एआई की हेल्प के थ्रू उसको बेटर करो, उससे हेल्प लो कि यहाँ पे किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। या फिर एआई से अगर हम पूछते भी हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो ट्राई करें कि अगर वो इस तरह से हमने सिंपल चीज लिखी, वो उसको इतना बेटर वे में कन्वे कर रहा है, इतना बेटर वे में हमें लिख के दे रहा है, तो हम खुद ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक हो गया मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से बताया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपने गाइड किया कंटेंट राइटर के हवाले से। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।